नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ। विनेश फोगाट जब तीसरे मुकाबले में अमेरिकन चैंपियन को हराकर फाइनल में पहुंची तो पूरी देश की आंखें नम हो गई। हो भी क्यों ना, इतने सालों का इंतजार और इतने सालों की मेहनत का फल जो मिलने वाला था। पूरी उम्मीद थी कि गोल्ड तो इस बार भारत को ही मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती, वो कभी भी बदल जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ पेरिस ओलंपिक में। विनेश फोगाट फाइनल खेलने के पहले ही 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। उम्मीद थी कि कम से कम उन्हें सिल्वर मेडल तो मिल ही जाएगा, लेकिन अब ये उम्मीद भी खत्म हो गई है। जी हाँ, ओलंपिक खेल के अपने नियम हैं और अपने कानून हैं, और ये नियम और कानून सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बराबर हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल क्यों नहीं मिलेगा और जो ओलंपिक्स का नियम है वो क्या कुछ कहता है। आपको बता देते हैं कि कुश्ती के नियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए हर सुबह मैच से जुड़ी कैटेगरी के तहत खिलाड़ी का वजन नापा जाता है। ये वजन और जो मेडिकल कंट्रोल है वो 30 मिनट तक चलता है। उसके बाद किसी भी पहलवान को तब तक आगे नहीं जाने दिया जाता जब तक उनका मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो जाए। पहलवानों को अपने लाइसेंस और अपनी मान्यता के साथ साथ जो मेडिकल एग्जामिनेशन है और जो वेट इन है उसमें भी अटेंडेंस लगाना यानी कि हाजिर होना जरूरी होता है। वजन नापने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो पूरा प्रोसेस होता है, उसके दौरान पहलवान बारी बारी से कितनी भी बार अपना वजन नाप सकते हैं। अगर कोई एथलीट वेट इन में भाग नहीं लेता, उस समय प्रेजेंट नहीं होता या फिर फेल हो जाता है तो उसे कंपटीशन से ही बाहर कर दिया जाता है और बिना रैंक के उसे लास्ट प्लेस पर रख दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उस खिलाड़ी को कोई भी मेडल नहीं मिलेगा या फिर कोई भी मेडल नहीं मिलता। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जब वेट इन का प्रोसेस होता है तो हर एथलीट को वहां पर प्रेजेंट होना होता है। मैच से पहले उन्हें जो अपना वजन है वो नापना होता है। अगर कोई कैंडिडेट, कोई भी रेसलर, कोई भी एथलीट उस समय प्रेजेंट नहीं होता या फिर जो तय वेट है उससे ज्यादा उसका वजन होता है तो उसे गेम से डिस्क्वालीफाई या फिर बाहर कर दिया जाता है। और ऐसे में उन्होंने जो पिछला जो भी गेम जीता होता है, जो भी क्वालिफाई किया होता है, वो सभी जीरो हो जाता है और जो एथलीट है उन्हें लास्ट प्लेस पर भेज दिया जाता है। विनेश फोगाट के साथ भी यही हुआ है। वो पूरी तरह से तैयार थी भारत के लिए गोल्ड लाने के लिए, लेकिन किस्मत ने उनके साथ खेल कर दिया। अब वो खाली हाथ ही वतन वापस आएंगी। जो भी जीत उन्हें अब तक पेरिस ओलंपिक में मिली थी वो सभी उनसे वापस ले लिए गए हैं। यानी कि जो भी 3 बार उन्होंने अपने साथी रेसलर्स को या फिर जो साथी एथलीट हैं उनको हराया और सिल्वर मेडल तक पहुंची थी, वो सभी उनसे वापस ले लिए गए हैं और वो आखिरी पायदान पर यानी कि लास्ट में आ गई हैं। यही कारण है कि उन्हें सिल्वर मेडल भी नहीं दिया जाएगा। पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि जब वो सेमीफाइनल तक पहुंची हैं तो उन्हें सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ओलंपिक के नियम तो हमने आपको बता दिए। अब आप समझ जाइए कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल क्यों नहीं मिल सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।